अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कुकिंग विद नुज़रत। आज हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन, ये भर के लिया है और इसी मेजरमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये चीनी ली है, जो 1 कप मैंने बेसन लिया है उसी कप से भर के ये चीनी ली है और ये बराबर का लेंगे। 1 प्याली चीनी यानी 1 कप के करीब चीनी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने देसी घी लिया है, ये हाफ कप है लेकिन हमारा एक पूरा कप यूज़ होगा। लेकिन बेसन भूनने के लिए हमें हाफ कप की ज़रूरत है, इसलिए मैं हाफ कप रख रही हूँ और बीच में थोड़ा थोड़ा मैं घी इस्तेमाल करती रहूँगी। हमने ली है इलायची, इनको कूट लिया है। ये पानी लिया है, यही मेजरमेंट का कप जो था इसका 2.5 प्याली पानी है, समझ लें 2.5 कप हमने पानी लिया है। तो ये मेजर करने के बाद 1 कप का 1 प्याली बना है। साथ में लिया है फूड कलर थोड़ा सा, हाफ टी स्पून मैंने ये लिया है मैंने साथ में केवड़ा। मेरे पास इलायची थोड़ी कम थी इसलिए मैं केवड़े के 2-3 ड्रॉप डालूंगी, वरना ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, ठीक है, वरना सिर्फ इलायची में बनाइए। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ये 2.5 प्याली पानी डालेंगे। ये 1 प्याली हो गया, ये 2, और अब हाफ प्याली हम लेंगे तो ये हमारा 2.5 प्याली हो गया। ठीक है, ये उसी मेजरमेंट कप का पानी है, उसी के नाप का। अब हम इसे गर्म करके, जो हमने 1 प्याली यानी 1 कप चीनी ली है, इसे हम डाल के शीरा बना लेंगे। बस हमें इसका शीरा बनाना है, इस चीनी को डिज़ोल्व करना है। हमें कोई 1 तार 2 तार या इसको थिक नहीं करना है, बस ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमें यहीं तक करना है। ये फूड कलर जो मैंने जर्दे का रंग लिया है, इसमें पानी मिला के मैंने थोड़ा सा इसे शामिल कर लिया है। आप चाहें तो, अगर आपके पास फूड कलर ना हो और जो बच्चियां बाहर हैं अगर उन्हें ना मिले, तो बगैर फूड कलर के भी बना सकते हैं, वरना ड्रॉप वाले जो फूड कलर्स आते हैं उसमें से ये आप येलो कलर लेके डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है। ये मैं बाहर, जो बच्चियां होती हैं पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ पर चीज़ें ज़रा मुश्किल से मिलती हैं, तो उसी हिसाब से बता रही होती हूँ। ये बगैर कलर के भी बन जाता है। बस अब हम इसको घोल के थोड़ा, ये सारी चीनी जो है इसे हल कर लेंगे, ठीक है। आप इसमें ज़ाफ़रान के लच्छे भी डाल सकते हैं, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई केवड़ा डालने की ज़रूरत नहीं, उसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और कलर भी होता है। और वो ना हो तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी बन जाता है। बस ये चीनी हमारी जो है हल हो गई है, तो अब हम इसे साइड पर रख देंगे। आपने जो इलायची कूट के रखी है वो भी इसमें शामिल कर लें। इलायची पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं, साबुत इलायची चटखा के भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इलायची थोड़ी कम थी, इसलिए मैं ये केवड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसके सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी, ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालूंगी, बहुत स्ट्रांग होता है। जी नाज़रीन, मैंने जो आपको बताया था कि हमने देसी घी लिया है हाफ कप। असल में बेसन जो है वो हाफ कप में ही हम भूनेंगे। अगर हम पूरा कप एक साथ ले लेते फुल कप, तो वो सारा खुशक हो जाता और हमारा घी ऊपर तरी नहीं आती। इसलिए पहले हाफ कप में हम बेसन को भून लेंगे, और जब हमारा हलवा पकना स्टार्ट होगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके 1-1 टेबल स्पून ऊपर से डाल डाल के घी, तो हम मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारा वो 1 कप हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से आप बेसन को इसके साथ भूनते जाएं और इसके जो गुठलियां हैं इसको दबा दबा के तोड़ते जाएं और भूनते रहें। हल्की आंच पर आपको भूनना है। अब ये जो शीरा है, जब बेसन अच्छे से भुन जाए तो शीरा हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम नहीं डालना। और ये इसकी एकदम गर्म में चींटियाँ उड़ती हैं, तो आपको फ्लेम बिल्कुल लो करके डाल के फिर फ्लेम मीडियम हाई पे कर लें, और थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएं, चलाते जाएं, और मुस्तकिल इसको चलाते जाएं ताकि ये लम्स ना पड़े। देखिए, मैं चला रही हूँ उसको जल्दी जल्दी तेज़ी के हाथ से, और एकदम शीरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम, देखें आपके सामने शीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये आप इस तरह से चलाते जाएंगे तो लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और पकाने के दौरान अगर कोई 1-2 लम्स रह गए तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे भूनते वक्त। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं शीरा डाल रही हूँ। बस इसी तरह से आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और चलाते जाएं। एकदम ये
आपको लगेगा कि जैसे वाटरी हो गया है, बहुत ही पतला हो गया है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही होगा। और जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, तो ये गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है? बस अब मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम है हमारा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम रखें आप और मुस्तकिल इस तरह से आप इसको चलाते जाएँ। आप देख रहे हैं कि अब टोटल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जा रहा है और पैन से बेसन जो है वो छूटता जा रहा है और ऑयल आपको नज़र आने लगेगा। सॉरी, ऑयल कह रही हूँ, घी आपको नज़र आने लगेगा। जो भी हम मीठा बनाते हैं, हलवे वगैरह, वो घी में ही बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब आप मैंने 1 टेबल स्पून घी और शामिल करा है और इसको मैं मुस्तकिल भूनती जाऊँगी। ये किनारे जो हैं आप साफ़ करते जाएँ साथ-साथ और आप देखेंगे कि किनारों पे ही आपको नज़र आ रहा होगा कि घी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। लेकिन हमें भूनते जाना है इसको। असल में सारा काम इसमें भुनाई का ही होता है, क्योंकि ये बेसन है, अगर ज़रा-सा भी कच्चापन अगर इसमें रह गया तो सारा आपका हलवा जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस ये देखें, फिर मैंने डाला इसके अंदर 1 चमचा घी और इसको चलाती जा रही हूँ मुस्तकिल में। नाज़रीन, हमने शुरू में जो है आधा कप घी इसीलिए रखा था, अगर हम सारा डाल देते तो हमें ये इस तरह का रोगन नहीं मिलता, वो सब ऑब्ज़र्व कर लेता। अब इसको आप चलाते रहें मुस्तकिल। अब जो भी मेवे आपके पास हों वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये खोपरा था और बादाम है, मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पिस्ता, खोपरा, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। आप जितना मेवा डालेंगे वो उतना अच्छा बनेगा। बस जो भी आपको डालना है वो अभी इस दौरान बीच में डाल के उसको मिला लें और थोड़ा बहुत जो है वो बचा के रख लें गार्निश के लिए। जी नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें, हलवा जो है वो बिल्कुल सेंटर में हो गया है और उसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, ऑयल ऊपर आने लगा है। ये देखें कितना अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है। आप घी जो है वो ऊपर से एक-एक चमचा डालते चले जाएँ, इस तरह आपका पूरा 1 कप घी हो जाएगा। ये देसी घी मैंने अभी डाला है इसमें, 1 भर के चमचा। आप मक्खन में भी बना सकते हैं, बीच में मक्खन अगर यूज़ कर लें, आधा घी, आधा मक्खन, इस तरह भी कर सकते हैं या फिर टोटल मक्खन में बना सकते हैं। बनाने वाले तो ऑयल में भी बना सकते हैं, उसमें भी बन जाता है। अगर कोई परहेज़ी खाना खाना हो और उसके लिए आप बना रहे हों, तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना टेस्ट में फ़र्क हो जाएगा। टेस्ट वो नहीं आएगा जो घी में आता है। ये डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर कि उसे किस में बनाना है और किसके लिए बनाना है। इसके लिए से मुराद है मेरी कि अगर कोई मरीज़ है, कोई कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप ऑयल में बनाएँ। हलवा तो बनेगा, मज़े का भी लगेगा, लेकिन घी की बात अलग है। जी नाज़रीन, हमारा हलवा तैयार हो चुका है, अब हमने इसको गार्निश करना है। अब इसके ऊपर आप सजा लें, इसको अच्छा-सा प्रेज़ेंट कर दें। मैंने चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ़ मेवे से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बाहर जो बच्चियाँ हैं कंट्री में, अगर उन्हें चांदी का वर्क ना मिले, ये एक खूबसूरती है, एक अच्छी खूबसूरती से प्रेज़ेंट करें। तो मैं पिस्ते डाल रही हूँ उसके ऊपर और बादाम से गार्निश करें, थोड़ा-सा खोपरा डालें, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनका इस्तेमाल करें। माशाल्लाह से हलवा हमारा बहुत अच्छा बन गया है। हमने काफ़ी देर उसको भूना है, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, इतनी जल्दी से नहीं बनता। असल चीज़ इसको की भुनाई होती है। जी नाज़रीन, ये हलवा तैयार है। आप लोग किस कंट्री से, किस शहर से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे ज़रूर अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मुझे मैसेज करके बताएँ कि आपने ये हलवा ट्राई करा, कैसा बना? इंशाअल्लाह ये बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे और बहुत अच्छा बनेगा। ये बहुत लाइट होता है और आजकल रबीउल अव्वल के दिन शुरू हो गए हैं। आज 9 रबीउल अव्वल है, आज मुहर्रम भी ख़त्म हो गए हैं, तो बस हुज़ूर की पैदाइश का महीना शुरू हो गया है। इस खुशी में मीठी चीज़ें बनाएँ।
ये पहला बाइट मैं हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए लेती हूँ। तो मैं चख कर आपको बताती हूँ ये कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है, बेहतरीन बना है। आप इसको ठंडा करके खाएँ या गरम-गरम खाएँ। हमारे यहाँ तो ये इसी तरह से गरम खाया जाता है। ये आप अगर ड्रायर बनाएँ तो उसमें जमा भी सकते हैं।